बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, दिली मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, इत्मीनान, सुकून, मोहब्बत, चाहत सब कुछ आए। आमीन। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। ऐसे प्यार देते रहें और मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहें। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन सोल लेवल पे आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग लेस कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, मैरिड हैं, जिस तरह का भी आपका रिश्ता है, उस रिश्ते में ऐसी क्या बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग। तो स्टे पॉजिटिव, जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए है और हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जिस इंसान को आप अपने माइंड में रख के ये रीडिंग्स देखते हैं, उन इंसानों के साथ ये रीडिंग्स ज़रूर रेजोनेट करती हैं। अगर नहीं करती तो ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। अनदर थिंग कि ये एक जनरल गाइडेंस है, इसे सिर्फ मशवरे के तौर पर ही लिया करें। इसके अलावा आप इन रीडिंग्स को अपनी ज़िंदगी के मेजर फैसले लेते हुए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो अपनी इंट्यूशन और अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर आप मद्देनज़र रखा करें कुछ भी एक्शन लेने से पहले। लेकिन ये रीडिंग्स आपको जस्ट गाइडेंस के तौर पे दी जाती हैं, इनसे आपको एटलीस्ट वे मिल जाता है। सोल लेवल पे आपके पर्सन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए ये डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं और आई थिंक ये आपके साथ डेट प्लान कर रहे हैं। ऐसी जगह पर डेट प्लान कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ ये हों और आप हों। सो ये पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप इनको फुल फ्रीडम दें। मैंने आपको बोला है कि ये पर्सन आपके साथ ऐसी जगह पर डेट प्लान कर रहे हैं जहां इन्हें और आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ये चाहते हैं कि आप इनको फुल फ्रीडम दें, इनकी बात को अंडरस्टैंड करें और ये जो कहें आप वही करें। फिजिकल कनेक्शन, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि ये पर्सन चाहता है कि आप इनको फुल फ्रीडम दें। सो ये चाह रहे हैं आप इनको वो करने के लिए अलाउ कर दें। और यहाँ पर आ रहा है फिजिकल कनेक्शन, तो ये आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं। ये इंटीमेसी को इस वक्त फैंटेसाइज कर रहे हैं क्योंकि इनको आपका जो मैग्नेट है, आपका करिश्मा क्रेजी कर रहा है। देयर इज अ मैग्नेटिक कनेक्शन जो आपके और इनके दरमियान इस इंसान को फील होता है। ये बहुत ग्रेविटेशनल पुल महसूस करते हैं आपके और इनके दरमियान। ब्लू कलर और वाइट कलर किसी की पसंद हो सकता है और किसी को ये फरमाइश की गई है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लू कलर या वाइट कलर में ही रहें। इसके अलावा वाइट कलर प्योरिटी को बताता है, ब्लू कलर कम्युनिकेशन को बताता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, प्योरिटी, पीस, रेजोल्यूशन। अभी देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन की सोल क्या कहती है। देखिए पैशन इग्नाइट हो रहा है। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट क्योंकि ये जानते हैं कि आप सोलमेट हैं और आपको भी इस बात का एहसास है कि आप लोग सोलमेट हैं। अभी मैंने ब्लू कलर की बात की थी तो यहाँ पे लाइलेक ब्लू कलर भी किसी का फेवरेट हो सकता है और ऐसा नज़र आता है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और आपका एक्स वापस आना चाहता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ को भी हील कर रहा है ये पर्सन। और अगर आप लोग न्यू रिलेशनशिप में हैं, न्यू लव है आपका और इनिशियल स्टेज है आपके लव की, तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को इस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये चाहते हैं आप इनको आज़ाद कर दें, आप इन्हें अलाउ कर दें अपने पास आने को, आप इन्हें अलाउ कर दें कि ये पर्सन आपको फ़ील कर सके और लैंग्वेज ऑफ लव आपके साथ कम्युनिकेट कर सके इन अ वेरी ड्रामेटिक एंड रोमांटिक वे। तो ये सारी सिचुएशन मुझे आप लोगों के पर्सन्स की नज़र आ रही है। तो जो लोग अपने पर्सन्स का वेट कर रहे हैं इस वक्त और अपने पर्सन्स की रिकन्सिलिएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और दिस इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आप लोग सोलमेट हैं और अगर आपने एक दूसरे को ऑलरेडी जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अब
अपने जज़्बात पे काबू नहीं पा रहा है और ये पर्सन कम्युनिकेट करने के लिए और आपके पास आने के लिए बेताब हो रहा है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ आपके बारे में ये बात है कि आप अगर क्रिटिसाइज़ ही करते रहेंगे अपने आप को और इस गिल्ट की एनर्जी में रहेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, काश आप ऐसा ना करते, वैसा ना करते, उस इंसान पे ट्रस्ट ना करते, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है क्योंकि आप जो थे, आप ट्रू थे और आप अभी भी अपने आप के साथ ट्रू ही हैं। तो आपने जो किया किसी की मोहब्बत में किया, आप जैसे थे, जिस तरह के भी थे, आप बहुत अच्छे थे। Another message is be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection। देखिए यहाँ पर इस कार्ड में एक कपल है जो एक दूसरे में इन्वॉल्व है, मगर इस इन्वॉल्वमेंट में आपको अगर इस इंसान के अंदर कुछ बुरा लगता है तो आपको ये समझना है कि ये उस इंसान की क्वालिटी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो आप जो बातें, जो चीज़ें किसी इंसान में नापसंद करते हैं, वही बातें और चीज़ें आपके अंदर भी हो सकता है उस इंसान को नापसंद हों। तो इस वजह से आप जो क्वालिटीज़ किसी के अंदर नापसंद कर रहे हैं, हो सकता है वो आप ही की ज़ात का हिस्सा हों और उस इंसान के अंदर प्रोजेक्ट हो रही हों। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें जो चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अपने अंदर भी मौजूद होती हैं, जिनसे हम ट्रिगर हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी का गुस्सा करना पसंद नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि वो गुस्सा हमारे अपने अंदर भी हमारी ज़ात का हिस्सा हो। इसीलिए हम अगले इंसान को गुस्से में देखकर ट्रिगर हो जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको बोली जा रही हैं कि जो चीज़ें आप एक दूसरे में पसंद नहीं करते वो आपका अपना ही रिफ्लेक्शन होती हैं। तो पहले आप अपने अंदर देखिए, अगर वो चीज़ आपके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको परफेक्ट और करेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर मौजूद है, तो फिर अपने ऊपर फ़ोकस करें। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को हील भी करते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को एक्सचेंज करते हैं और जब आप एक्सचेंज करते हैं तो ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई एक ब्रोकन होता है, कोई एक डिस्टॉर्टेड होता है और दोनों में से जो हील्ड होता है, जो पॉज़िटिव होता है, जो हीलर होता है, वो अगले इंसान को हील करता है। इसी तरह ऐसा भी होता होगा कभी-कभार या मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब आप अपने पर्सन से मिलते होंगे, आप नेगेटिव हो जाते होंगे और आपका पर्सन बहुत पीसफुल, काम और सुकून में आके आपको महसूस होता होगा कि ये बंदा अभी तो कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ हैं, वो उस बंदे में ट्रांसफ़र हो गई और उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो आप लेके घर आ गए और आप ट्रिगर होते रहे, नेगेटिव होते रहे। तो ये वो चीज़ है कि आप लोग अगर हीलर हैं, तो आप उस इंसान की एनर्जीज़ को परसीव करते हैं क्योंकि आप हीलर होने के साथ-साथ बैलेंस में नहीं हैं। तो जब आप बैलेंस में नहीं होते, तो आप अगले इंसान की एनर्जीज़ को लाज़मी अपने साथ लेके आते हैं या आपकी एनर्जीज़ उस इंसान के साथ जाती हैं। तो इसी तरह हीलिंग का प्रोसेस होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये भी होता है कि दोनों एक-दूसरे को हील कर रहे होते हैं। आपके अंदर जो लैक कर रहा होता है, वो उस वॉइड को फ़िल करता है और उसके अंदर जो लैक कर रहा होता है, वो आप फ़िल कर रहे होते हैं। तो यही इस रिश्ते की खूबसूरती है कि आप दोनों इसी वजह से बड़ा कनेक्टेड एक-दूसरे के साथ फ़ील करते हैं क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को हील करते हैं। और आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं। ये इंसान ऑलरेडी आपसे मिल चुका है, आपका एक्स हो सकता है, आप इसे ख्वाबों में देख चुके हैं। जो लोग इस वक़्त न्यूली इस रिश्ते में बंधे हैं, जिनका बिल्कुल स्टार्टिंग है, वो भी इस रीडिंग को अपने हिसाब से ले सकते हैं, इस रीडिंग के मैसेजेस परसीव कर सकते हैं। आज बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। तो इसका मतलब है आपके पर्सन बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखते हैं क्या शेयर करना चाहते हैं। I hide who I really am to you. You have changed my world. इस इंसान ने अपना असली रूप आपसे क्यों छुपाया हमेशा? क्योंकि इस इंसान को पता चल चुका था कि आप इस इंसान के बिलीफ सिस्टम को, इस इंसान की दुनिया को हिला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपने इस इंसान की दुनिया चेंज की है। आई एम कमिंग आउट ऑफ डार्कनेस बिकॉज ऑफ यू।
ये इंसान सच्चाई से भी भागता रहा है, ये इंसान अपने आप से भी भागता रहा है। तो आप वो वाहिद इंसान हैं इस इंसान की ज़िंदगी के जिसने इस इंसान को अपने आप से मिलाया। इस इंसान की पहचान कराई इस इंसान से। और यहाँ ये पर्सन कह रहे हैं टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर, और ये अभी भी आपको समझने की कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती। हो सकता है इस इंसान ने आपके सामने एक ऐसा मास्क चढ़ाया हुआ हो जिसके पीछे इसने अपनी रियलिटीज़ आपसे छुपाई, और जब ये रियलिटीज़ आपके सामने आई हैं तो आपने इस इंसान को चेंज करने की कोशिश की है। ट्रिगर आप ज़रूर हुए, लेकिन फिर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इस इंसान को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त ये इंसान चेंज होने की पोज़ीशन में नहीं था और ये आपको गलत ही लेता था। मैनी सिंक्रोनिसिटीज़ आर रिमाइंडिंग मी ऑफ यू। अब इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं और वो सब चीज़ें इस इंसान के सामने आ रही हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। वो बातें या आपका नाम, आपकी कही हुई बातें, आपके भेजे हुए सॉन्ग्स, ये सब कुछ इस इंसान को रिमाइंड हो रहा है। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड स्टार्ट ओवर विथ यू। ये पर्सन दोबारा से स्टार्ट लेना चाहता है। यहाँ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट है। इसका पैशन इसीलिए इग्नाइट हो रहा है क्योंकि ये हील होना चाहता है। यहाँ पे आप इस इंसान को हील कर रहे हैं, तो जब आप एक इंसान को हील करते हैं आप उसकी ब्लड लाइन को भी हील कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो हील हो रहा होता है तो वो अपने एंसेस्ट्रल जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उनको भी ब्रेक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान की हीलिंग की वजह है। आई मिस योर लव। कर्मा इज हिटिंग मी बैडली। और ये कर्मा कोई गलत कर्मा नहीं है, ये कर्मा इनको रियलाइजेशन का कर्मा हिट कर रहा है। कैसे? इस इंसान को आपकी कमी खल रही है, ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपका फिज़िकल टच मिस कर रहा है, इंटीमेट होना चाहता है, आपके साथ बाहर जाना चाहता है, एक प्लान कर रहा है, मीटिंग आपके साथ। ऊपर के कार्ड्स में यही कुछ था, रिकंसिलिएशन आ रही है, और नीचे के कार्ड्स में आपको बताया जा रहा है कि वाक़ई ये पर्सन आपको याद कर रहा है। आई एम सॉरी, ये अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं आपको। और यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि आपने कैसे इस इंसान को चेंज किया। और आई फील यू इवन वी आर अ पार्ट। फिजिकल कनेक्शन वही बात है, इसके साथ साथ साइकिक कनेक्शन भी है आप लोगों का। टुगेदर वी कैन वीदर एनीथिंग। ये बात उस वक्त इन्हें समझ नहीं आई जब आप इनके साथ थे, अब जब आप इनके पास नहीं हैं तब समझ आ रही है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल बट डोंट डू इट। ये 3 हफ्तों से आ रहा है। आई रैन बिकॉज आई वॉज इन डिनाइल ऑफ दिस कनेक्शन। ये भी मैंने अभी आपको बोला है कि ये इस तरह के कनेक्शन के आदी नहीं थे। ये तो सिर्फ इन एंड आउट करने वाले इंसान थे और वक्ती टाइम पास करने वाले इंसान थे। आपने इस इंसान को बताया कि मोहब्बत क्या होती है, आपने इस इंसान को बताया वफ़ा क्या होती है, और इस इंसान को इस बात से ही सोच के डर लगने लग गया कि ये आपके लिए फ़ॉल ना कर जाएँ, और ऐसा ही हुआ है। कुछ दिन मेरे सामने एक कोट आती रही है इस कार्ड को देख के कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहला मैसेज तुम करो या तुम पहले मैसेज कर दो ना। इस तरह की वो कोटेशन थी जो 2-3 दिन मेरे सामने आती रही कंटिन्यूअसली। तो शायद ये आप लोगों के लिए भी थी कि ये पर्सन आपकी कॉल का, आपके मैसेज का वाक़ई वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से बस इनिशिएशन हो जाए, स्टेप ले लिया जाए। तो उसके बाद ये पर्सन सारी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना, और मैं हमेशा मना करती हूँ कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना होता। आई एम सो कन्फ्यूज्ड एंड स्टक, व्हाट हैपेंड। अब ये कन्फ्यूज्ड भी हो रहे हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए हैं। आप तो एक लम्हा उनके बगैर नहीं रहते थे, और अब ये मैनिफेस्ट करने के बावजूद आपकी कॉल या टेक्स्ट को क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे। उन्हें ये नहीं पता ना आप गाइडेंस ले रहे हैं हम लोगों से। उन्हें ये नहीं पता कि आप रीडिंग्स देखते हैं और आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आपने ऐसा नहीं करना, आपने मज़ीद तड़पाना है कि वो ज़िच होकर खुद ही एक्शन ले ले। प्लीज़ स्टे। यू टॉट मी ट्रू लव एंड सेक्रीफाइस। ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि ट्रू लव क्या होता है, ये इसी चीज़ से ही घबरा गए थे। ही इज़ मिसिंग यू अ लॉट।
आई वॉन्ट चेंज बट आई एम स्टक। ये अभी स्टक हैं, ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट यूज टू अ कनेक्शन लाइक दैट सो आई रन। ये दूसरी दफ़ा आ रहा है और ये घबरा गए थे। इन्हें इस तरह की कनेक्शन में रहने की आदत नहीं थी। इनको ये लग रहा था कि ये रिश्ता मोहब्बत और प्यार से आगे बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे। आई लाइक यू, आई एम जस्ट स्केयर्ड टू टेल यू। अब इनको डर लग रहा है कि ये कैसे बताएं कि ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, स्टिल इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। सब कुछ तो ख़राब कर चुके हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। आई ड्रीम ऑफ यू एवरी नाइट। ये आपको रातों को ख्वाब में देखते हैं। अगर ये नहीं देखते तो आप देखते हैं। आई रियली वंडर इफ़ यू स्टिल थिंक अबाउट मी। इनको ये डर भी है कि आप आज भी इनसे उसी तरह अटैच हैं या नहीं। आई वॉन्ट टू फील योर लिप्स ऑन माइन। ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यू कंप्लीट माई डेज एंड नाइट। यू मेक मी फील ब्लेस्ड। आपने इस इंसान को ये एहसास दिलाया है कि आपको पाके ये इंसान इस दुनिया का लकीएस्ट इंसान था। आगे देखते हैं आपके लिए। आई एडमिट माई मिस्टेक्स। अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों को। आई एम नॉट ब्लाइंड टू द साइंस, आई डू सी दैम। यस, इनको साइंस नज़र आ रहे हैं और ये उनको अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि कहीं आप इनको भूल चुके हैं या नहीं भूल चुके हैं। आप इनको अलाउ करेंगे दोबारा से अपनी ज़िंदगी में या नहीं करेंगे। आप इनको अभी भी याद करते हैं या नहीं याद करते। ये इन सब बातों को सोच के घबराते हैं, परेशान होते हैं और इनको ये लगता है कि नहीं, अब आप इनकी एनर्जीज़ में नहीं हैं। अब आप इनको उस तरह से याद नहीं करते, आप मिस नहीं करते। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। मुझे लव कनेक्शन के नेम से एक सॉन्ग है, वो आप लोगों के लिए चैनल हो रहा है। जिसके लिए भी ये चैनल हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लव कनेक्शन, आई एम नॉट गेटिंग द सिंगर नेम, मुझे भूल गया है। और जब आप लव कनेक्शन सर्च करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा वो सॉन्ग। लव कनेक्शन के नेम से है, बहुत ही सुपर मेलोडी है उसकी। हो सकता है किसी के लिए ये चैनल हुआ है, मुझे किसी के पर्सन की तरफ से मैसेज है उसमें, आप वो सुनिए। लव कनेक्शन। सो देखते हैं मज़ीद इस इंसान की सोल आपको क्या कहना चाहती है। आई डोंट वांट टू बी अलोन। अब ये तन्हा नहीं रह सकते। इज़ इट ओवर। इनको अब ये भी सोच आती है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई विश टू बी लाइक यू। और आप कैसे हैं? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत काइंड हैं और आप बहुत ही नाइस हैं। ये आप जैसा बनना चाहते हैं। यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपने इनको ट्रिगर कर दिया हुआ है मुबारिक को। ये नेगेटिव वे में ट्रिगर नहीं किया, ये आपने पॉजिटिव वे में ट्रिगर किया है कि ये पर्सन रह नहीं पा रहा। विल दिस पेन एवर स्टॉप? देखें, अब ये आपके साथ कनेक्ट करने के लिए बेचैन हो रहा है। लव कनेक्शन ऐसे नहीं मुझे याद आया, ज़रूर आपने सुनना है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ? कुछ तो है जो ये नहीं बता सकते आपको। दे हैव हर्ट मी। इनको लोग भी हर्ट कर रहे हैं। आई कांट कम टू यू नाउ। अभी ये स्टक हैं सिचुएशन में, ठीक है। सो हर्मिट टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। आई लव दिस डेक, टाइनी डेक। इसके बाद हम लेंगे चैनल मैसेजेस। आई ड्रीम अबाउट यू आर लॉट टू मच। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के ख्वाबों में आ रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर यू एवरीथिंग। थिंक बिफोर यू एक्ट। अभी एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है। आई फील द सेम वे। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक। जैसे आप अभी अपनी ही लाइफ में बिजी हैं और फोकस्ड हैं अपने आप पे, ये पर्सन भी वैसे ही फोकस्ड है, लेकिन ये आपसे बात करते हुए डर रहा है। 777 की एनर्जी है। 7 दिन 7 घंटे 7 हफ्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 बजे का टाइम, टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। ग्राउंडिंग चल रही है इस इंसान की और इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि गॉसिप्स जो है वो हमेशा हर्ट करती हैं। या तो आपने इनको हर्ट किया है बहुत, या फिर ये बंदा हर्ट है। दे आर वेटिंग फॉर यू एंड यू ऑलरेडी नो दैट।
आप भी जानते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा है और वेट कर रहा है आपका। आई वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू। तो देखें, आपका ये इंसान वेट कर रहा है या ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान आपकी कॉल का वेट कर रहा है या मैसेज का। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट बैठकर एंजॉय करना है। लव मी लाइक यू डू, love me like you do, nana love me like you do. This is also a song. This person is shy. ये पर्सन आपसे बात करने से घबरा रहा है, शाय है, फ्रीलांसर हैं आप में से कुछ लोग या आपके पर्सन। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने जहां। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। और ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। मुझे न्यू सॉन्ग्स इतने अट्रैक्ट नहीं करते जितने मुझे 80s के 90s के सॉन्ग्स अट्रैक्ट करते हैं। उनमें एक फील थी जो आजकल के गानों में नहीं है। फेथ रखें, फेथ पे दुनिया कायम है। आज तो गाने ज़्यादा चैनल हो रहे हैं। मनोलथ ना जाई, ये तो बहुत ही एक डीप और मीनिंगफुल सॉन्ग है। मनोलथ ना जाई। एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोगों के पर्सन और टॉरस हो सकते हैं। आप लोगों का डार्क कंप्लेक्शन है, ये आपके पर्सन का, और ये आपके पर्सन को बहुत पसंद है। दिसंबर मंथ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों की बर्थ डेट आ सकती है इस मंथ में, या फिर आप लोगों के रिकन्सिलिएशन का टाइम। 222 की एनर्जी आ रही है। यूनियन के लिए रेडी रहिए आप लोग। हाले दिल मेरा पूछो ना सनम, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। हाले दिल मेरा पूछो ना सनम। आप देख लीजिए आपके पर्सन्स की एनर्जीज कैसे फ्लक्चुएट कर रही हैं। अनदर मैसेज इज नो। अगर आप इसको नो पढ़ेंगे तो ये नो है, अगर आप इसे ऑन पढ़ेंगे तो ये ऑन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नो कहना चाहते हैं या इस पर्सन को ऑन करना चाहते हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। This is it. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.